बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ TV पर आपका मेज़बान सफदर अली मोहतन रहमत सहर की ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आप सबको ARYQ TV देखने वालों को, दुनिया भर से इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने वालों को रमज़ान करीम की आमद मुबारक। ARYQ TV से आप रहमत सहर देख रहे हैं सफदर अली मोहसिन के साथ, और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मेरे साथी मेज़बान मोहतरम मोहम्मद अफजल नौशाही। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फ़ज़ल है कि उसने हमें अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर रमज़ान करीम की नेमत से नवाजा। हम इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हदिया शुक्र अदा करते हैं कि उसने इस माह मुबारक की लज़्ज़तों से आशना होने के लिए हमें ये फिर मौका इनायत किया। माह सियाम हमारे लिए माह गनीमत भी है और ये मोहलत भी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की, परवरदिगार की बारगाह में अपनी बंदगी का बेहतरीन इजहार और नजराना पेश करने के लिए हमें माह सियाम अता किया गया है। मोहतरम नाज़रीन, मैं पूरे आलम इस्लाम को, पाकिस्तान में रहने वाले अहले ईमान को, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में बसने वाले तमाम अहले ईमान को, बशमूल हमसाया ममालिक भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और इसके बाद खलीजी रियासतें, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, हरमैन शरीफैन और इसके बाद तुर्की, UK, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वेस्ट इंडीज़ के जज़ायर और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में रहने वाले तमाम अहले ईमान को रमज़ान करीम की आमद की बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मेरी दुआ है कि वो इस माह मुबारका में हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, हमारी क़ुव्वत अमल में इजाफ़ा फ़रमाए और रमज़ान करीम की सूरत में हमें अपनी मुख्तसर और फ़ानी ज़िंदगी में जो अज़ीम नेमत एक दफ़ा फिर अता की गई है, इसकी बरकतों से, रिफ़्फ़तों से, रहमतों से हमें तौफ़ीक़ात हासिल करने का इस्तिदाद और ज़रफ़ नसीब फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान करीम दर हकीकत रूहानी बारिशों का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से बेपनाह बारिशें नाजिल हो रही हैं, कभी रहमत की बारिश, कभी मग़फ़िरत की बारिश और कभी जहन्नम से नजात की बारिश। अब हमारा काम ये है कि हम बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी निगहदाश्त के साथ अपने दिल की बंजर खेती को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इन रूहानी बारिशों के हवाले कर दें, ताकि जब रहमत की बारिश बरसे तो हमारा ज़ाहिर और बातिन मुसफ़्फ़ा और उजला हो जाए। जब मग़फ़िरत की बारिश बरसे तो हमें नेकी की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा मिल जाए, और जब जहन्नम से नजात की बारिश बरसे तो हमारा शुमार उन खुशनसीबों में हो जाए जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पसंदीदा अफराद शुमार किए जाएँ। इस दुआ के साथ एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, हमारी क़ुव्वत अमल में इजाफ़ा हो, हम बेहतरीन बंदगी अपने रब की, अपने परवरदिगार की बारगाह में पेश करते हुए रहमत, बरकत, शफ़क़त, रिफ़्फ़त और राफ़त के हक़दार ठहराए जाएँ। नाज़रीन मोहतरम, आप ये ट्रांसमिशन दाता की नगरी लाहौर से बराह रास्त देख रहे हैं। रहमत सहर में जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ हैं, आइए मैं उनका तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ, उनको रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए उनका तारुफ़ भी आपके सामने। हमारे साथ, मेरे साथ दाएँ हाथ पे तशरीफ़ रखते हैं अर्ज़ वतन के मारूफ़ आलिम दीन, उस्ताज़, बहुत खूबसूरत लहजे में अपना नुक्ता नज़र अपने सामीन और हाज़रीन तक पहुँचाते हैं, मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी। इनके साथ आज की इस नशिस्त में थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे मेरी और आपकी बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी। इंशाअल्लाह कुछ लम्हों में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। अर्ज़ वतन के बहुत मकबूल मारूफ़ सनाख़ान रसूल, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत और सना की बदौलत पूरी दुनिया में इज़्ज़त, आबरू और तौक़ीर अता की है। बड़ी मोहतरम शख्सियत, अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़ान रसूल जनाब अलहाज प्रोफेसर अब्दुर रऊफ़ रूफ़ी आज की सहरी की पहली ट्रांसमिशन में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए और आपको रमज़ान की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अपने साथी मेज़बान, आपकी बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, मारूफ़ एंकर पर्सन हैं प्रोग्राम तरतीलुल कुरान के, सनाख़ानी इनका शोबा भी और इनका तारुफ़ भी, जनाब मोहम्मद अफजल नौशाही। जी नौशाही साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रहमत सहर ARYQ टेलीविज़न का खूबसूरत ये प्रोग्राम
जो बिलखसूस रमज़ान المبارک کے عظیم مہینے کے حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے۔ آپ اس وقت یہ خوبصورت سیٹ دیکھ رہے ہیں جس میں بہت خوبصورتیاں ہیں، اور یہ ہماری پوری ایئر وائی کیو ٹیلی ویژن کی ٹیم کی کنٹریبیوشن ہے، ان کی بہت محنت ہے۔ بات کرنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ جہاں پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور عالم اسلام میں جتنے ہمارے ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اور بالخصوص پاکستان کے اہل ایمان جن کو اللہ کریم نے ایک بار پھر یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے، جہاں پر سب کے لیے مبارکباد ہے، وہاں پر سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں میں سمجھتا ہوں اے آر وائی کیو ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم، بے شک، جنہوں نے ان معزز مہمانوں کا ارینج کیا، یہ خوبصورت سیٹ سجایا ہے، اور اس حوالے سے جو جس انداز میں رمضان کی اس رحمت سحر کی ٹرانسمیشن میں حصہ لیتا رہا، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کریم اپنی بارگاہ سے ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین اللہ آمین۔ اور ناظرین، یہ پرکیف گھڑیاں اور پرکیف لمحات ہیں، اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کا موقع عطا فرمایا ہے۔ جب ہمارے دامن خطاؤں کے ساتھ آلودہ ہو جاتے ہیں، گناہوں کے ساتھ آلودہ ہو جاتے ہیں، تو ہمارا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ رحمت سحر میں رمضان المبارک کی نظیم گھڑیوں میں اس نے ہمیں موقع عطا فرمایا اور یہ لمحات عطا فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکیں۔ اب اس میں ہمیں بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ ان باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا اس مہینے کے اندر کہ اس ماہ مقدس کی بے حرمتی بھی نہ ہو، بے ادبی بھی نہ ہو، اور اس کو عبادت کے ساتھ اور اپنے نیک اعمال کے ساتھ اس طرح اپنے حق کو ادا کریں کہ اللہ کریم کی ذات ہمارے ساتھ خوش ہو جائے، آمین اللہ کی اللہم خوشنودی ملے، اور آقا علیہ السلام کی رحمت ہم سب پر برسے، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ یہ بہت خوبصورت ایک تعارف، جنرل تعارف ہمارے محترم صفدر علی محسن صاحب نے پیش کر دیا ہے۔ میں نے بھی آپ سے مبارکباد کے کلمات بھی کہنے تھے اور آپ سے بھی دعا لینی ہے، اور ہمارے معزز جتنے شرکاء ہوں گے آپ کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس امید کے ساتھ کہ اس پروگرام کو انشاءاللہ تعالی ان پرکیف گھڑیوں کو آپ بہت انجوائے کریں گے۔ جی محترم صفدر صاحب۔ نوشاہی صاحب، جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا اے آر وائی کیو ٹی وی کی پوری پروڈکشن ٹیم کا، جنہوں نے بڑی محنت سے، شبانہ روز کوششوں سے اور دن رات بڑی لگن کے ساتھ، بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے ان ٹرانسمیشنز کو آن ایئر کرنے کے لیے، اور وہاں پر ایک بات اور بھی نوشاہی صاحب کہنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم تو اسکرین پر سامنے ہیں، نظر آتے ہیں، سب سے دعا ملتی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کنٹریبیوشن سکرین کے بیہائنڈ سے ہوتا ہے، سکرین کے پیچھے رہ کر وہ اپنی بہترین خدمات پیش کرتے ہیں ان تمام ٹرانسمیشنز کو آن ایئر کرنے کے لیے۔ میں ان تمام احباب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے پردے کے پیچھے رہ کر بیہائنڈ دا سکرین ایفرٹس کی ہیں، اور ان کی ایفرٹس کا صلہ یہ ہے کہ ہماری یہ ٹرانسمیشن اے آر وائی کیو ٹی وی کے لاہور اسٹوڈیو سے پوری دنیا میں دیکھی اور سنی جا رہی ہیں۔ ناظرین مکرم، اس سے پہلے کہ رحمت سحر میں بات آگے بڑھائیں، یہاں وقت ہے ایک مختصر سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین کرام، اے آر وائی کیو ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں رحمت سحر۔ آج یکم رمضان المبارک کی سحری ٹرانسمیشن کا یہ پہلا پروگرام رحمت سحر کے نام سے لاہور سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارا رحمت سحر میں روزانہ موضوع ہوگا اسماء الحسنی، یعنی اللہ رب العزت کے پاکیزہ اسماء گرامی، ان پر گفتگو۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا رحمت سحر میں اسماء الحسنی کا آغاز کریں، ناظرین کرام، میں اے آر وائی کیو ٹی وی کے ذریعے پیش کی جانے والی شان رمضان ٹرانسمیشن کا ایک بریف انٹروڈکشن آپ سب احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس محنت سے یہ ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اے آر وائی کیو ٹی وی کا ہمیشہ سے یہ شعار رہا ہے، اور اس بات پر ہمارا بہت پختہ یقین ہے کہ رمضان المبارک کی یہ نشریات در حقیقت کسی بھی قسم کی مذہبی تفریح کا حصہ نہیں ہوتی۔ ہمیں در حقیقت اس ماہ مبارک سے رحمتیں حاصل کرنی ہیں، برکتیں حاصل کرنی ہیں، دین سیکھنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار پیش کرتے ہوئے اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنا ہے۔ ہم اسے کسی قسم کی ریلیجس انٹرٹینمنٹ کا حصہ نہیں سمجھتے۔ بہت مثبت انداز میں، بہت تعمیری انداز میں یہ تمام ٹرانسمیشنز شان رمضان کی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ ان کا ایک بہت مختصر سا تعارف میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔
ہمارا جس طرح رحمت سحر کا آغاز ہوا ہے، روزانہ انشاءاللہ 1 بجے رات رحمت سحر کے نام سے سحری کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہوگا روزانہ 1 بجے لاہور اسٹوڈیو سے۔ یہ پروگرام آپ روزانہ انشاءاللہ اسے دیکھیں گے۔ اس میں اللہ رب العزت کے اسماء گرامی اسماء الحسنہ کا ذکر ہوگا، اس پر بہت فاضلانہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت کے اسماء کی برکات سے ہم مستفید ہوں گے۔ ہمارے ساتھ روزانہ لاہور سے اس نشست میں شامل ہوں گے ہمارے بہت معزز مکرم علماء، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، اور اس کے ساتھ محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب مستقل اس نشست میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان کی گفتگو سے ہم مستفید بھی ہوں گے اور انشاءاللہ مستفیض بھی ہوں گے۔ اور روزانہ رحمت سحر کی اس اسماء الحسنہ کی نشست میں میرے ساتھی میزبان جناب محمد افضل نشاہی میرے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین کرام، 2:30 پر کم و بیش رحمت سحر انشاءاللہ کراچی سے یہ دوسرا سلسلہ پیش کیا جائے گا۔ یہاں ہمارے میزبان ہوں گے ہمارے ARYQ TV کے سینئر اینکر پرسن جناب رئیس احمد۔ وہاں پر جو سکولرز ہمیں رحمت سحر کی اس نشست میں جوائن کریں گے اس میں مفتی محمد اکمل صاحب، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، مفتی اسماعیل نورانی صاحب اور دیگر جید علماء کرام ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ بہت خوبصورت ٹاک شو ہوگا جس میں مختلف علمی اور فکری موضوعات پر بڑی خوبصورت گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ درس قرآن رحمت سحر کے سلسلے میں تیسرا پروگرام ہوگا۔ کراچی سے یہ پروگرام آن ایئر ہوگا جس میں کلام مجید، فرقان حمید کے مختلف مضامین، مفاہیم پر بڑی ایمان افروز گفتگو ہوگی اور درس قرآن پیش کریں گے محترم شجاع الدین شیخ، اور یہ پروگرام روزانہ صبح 5 بجے آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، ARYQ TV پر افطار ٹرانسمیشن کا سلسلہ نعمت افطار کے نام سے شروع ہوگا انشاءاللہ روزانہ 2 بجے دوپہر۔ نعمت افطار میں سب سے پہلا پروگرام جو پیش کیا جائے گا اس پروگرام کا عنوان ہے رمضان اور خواتین۔ روزانہ 2 بجے انشاءاللہ ARYQ TV سے براہ راست آپ کراچی سے دیکھیں گے۔ رمضان اور خواتین میں وطن عزیز کی جید عالمات قرآن و سنت کی روشنی میں مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گی۔ اس پروگرام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت بھی پیش کیے جائیں گے۔ اس پروگرام کی میزبان ہوں گی ندا نسیم، اور سکولرز میں شامل ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی اور محترمہ ڈاکٹر سبیحہ قادری۔ رمضان اور خواتین کے بعد ناظرین کرام سپہر 3 بجے لاہور سے، داتا کی نگری لاہور سے آپ قصص الانبیاء براہ راست دیکھیں گے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے روح پرور تذکرے، ان کی سیرت اور ان کی حیات طیبہ کا ایمان افروز ذکر۔ قصص الانبیاء میں آپ روزانہ مقبول و معروف قرہ حضرات کی تلاوت سے مستفید ہوں گے۔ پڑھی جانے والی آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جائے گی۔ اس پروگرام کے میزبان ہوں گے جناب سرور حسین نقشبندی اور قاری محمد یونس قادری۔ اس پروگرام میں جو سکولرز تشریف فرما ہوں گے بہت جید اور آپ کی بہت جانی پہچانی شخصیت خطیب ہیں جامع مسجد داتا دربار کے مفتی محمد رمضان سیالوی اور محترم ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ۔ نعمت افطار میں ناظرین کرام اگلا پروگرام پیش کیا جائے گا شام 4 بجے۔ یہ پروگرام مقابلہ نعت، 7 سال سے 13 سال کی عمر کے بچے اور بچیوں پر مشتمل یہ مقابلہ نعت۔ اس پروگرام کے میزبان ہوں گے سید سلمان گل۔ اس میں مہمان ہوں گے جناب قاری وحید ظفر قاسمی۔ اس میں ججز ہوں گے جناب سید صبیح الدین صبیر رحمانی اور جناب محمد عامر فیاضی۔ نعمت افطار کے سلسلے کا اگلا پروگرام ناظرین ARYQ TV سے براہ راست پیش کیا جائے گا حکمت اور صحت کے نام سے شام 4:40 پر انشاءاللہ حکیم عبدالباسط صاحب روزے اور صحت سے متعلق اہم مشورے اور تجاویز پیش کریں گے۔ نعمت افطار کی ARYQ TV پر ایک بڑی منفرد اور خصوصی نشست، بہت اعزاز کی بات بھی ہے ARYQ TV کے لیے کہ اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب۔ استاذ العلماء مفتی منیب الرحمان صاحب نعمت افطار کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یہ نشست روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اس نشست کے میزبان ہیں سید سلمان گل۔ جناب مفتی منیب الرحمان کے علاوہ اس میں جو معزز علماء تشریف فرما ہوں گے اس میں استاذ العلماء مفتی ابوبکر صدیق صاحب، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور محترم علامہ لیاقت حسین صاحب اس نشست میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ نعمت افطار کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جو مغرب کی اذان ہے ناظرین کرام وہ لائیو پیش کی جائے گی۔ قاری وحید ظفر قاسمی روزانہ اذان مغرب پیش کیا کریں گے۔ نماز باجماعت مفتی پاکستان کی امامت میں سب ادا کریں گے اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں نعت ہی نعت پروگرام کا عنوان ہوگا۔ اس پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نعت کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔
बुलबुल पाकिस्तान मोहम्मद यूसुफ मेमन साहब, अलहाज सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब, अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब, जनाब प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफ़ी साहब, जनाब जुल्फ़िकार अली हुसैनी साहब और अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता दीगर सनाख़रान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मग़रिब की इस नशिस्त में नात ही नात में आपके सामने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया मोहब्बत पेश करेंगे। नेमत इफ्तार का अगला प्रोग्राम नाजरीन तरीक़त व अक़ीदत के नाम से मारूफ कव्वाल हज़रात इसमें आरिफाना कलाम पेश करेंगे। उस आरिफाना कलाम की तशरीफ़ फरमाएंगे मुफ्ती शाह हुसैन गुरदेज़ी साहब और प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब। इसमें मेज़बान हैं शाहिद मसरूर। नाज़रीन कराम, ARYQ TV की इस शानदार ट्रांसमिशन में अगली जो खुसूसी पेशकश है वो दाता की नगरी लाहौर से लाइव तरावी है। रोज़ाना रात इंशाअल्लाह 9 बजे से 11 बजे तक जामे मस्जिद दाता दरबार लाहौर से लाइव तरावी आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। नमाज तरावी के दौरान पढ़ी गई आयात का तर्जुमा और तशरीह पेश करेंगे खतीब जामे मस्जिद दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब। और नाज़रीन कराम, नेमत इफ्तार ट्रांसमिशन के सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम इंशाअल्लाह रोज़ाना रात 11 बजे पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम का उन्वान है फ़ज़ाइल रमज़ान। माह सियाम की बरकतें, फ़जीलतें, रिफ़तें और शान व मर्तबा इस प्रोग्राम का मौजू होगा। इसमें अर्ज़ वतन के बहुत जय्यद और आली वकार उलमाए कराम तकारीर पेश करेंगे, जिनमें शामिल हैं मुफस्सिर कुरान मुफक्किर इस्लाम अल्लामा सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब और ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ साहिबजादा वाला शान मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान फ़ज़ाइल रमज़ान पर गुफ्तगू करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ARYQ TV से पेश की जाने वाली पूरी ट्रांसमिशंस का, जो पूरे दिन में राउंड द क्लॉक आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया, ARYQ TV बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इस बात का ऐलान भी करता है, इस बात पर पुख्ता यकीन है कि हम इस मज़हबी ट्रांसमिशंस के ज़रिए इंशाअल्लाह दीन सीखेंगे, दीन की बातें हमारे कुलूब व अज़हान तक जाएंगी। नाज़रीन कराम, रहमत सहर में आज का जो हमारा मौजू है अस्माउल हुस्ना के सिलसिले में, वो इसमें अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत इस्म के बारे में हम सबसे पहले पैकेज देखेंगे, जिससे हमें बहुत सारी आगाही मिलेगी और इसके बाद इंशाअल्लाह इस इस्म मुबारक का जिक्र किया जाएगा, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ होगा। आइए पहले पैकेज देखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं रहमत सहर में और ख़ूबसूरत रमज़ानुल मुबारक की अजीम साअतें हैं। और मोहतरम सफ़दर भाई ने बहुत खूबसूरत इन डिटेल हमारी जो शान रमज़ान की ट्रांसमिशन है उसका तारुफ़ आपके सामने पेश कर दिया है। और आप जानते हैं कि आज हमारा मौजू होगा अस्माउल हुस्ना, और इंशाअल्लाह ताला इस पर बड़ी खूबसूरत और पुरकैफ़ हम गुफ्तगू सुनेंगे अपने उलमा से। ये बात बड़ी हकीकत पर मबनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा फरमाया, वो हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हमें पालने वाला है और आखिरकार हमें लौट कर फिर उसी की तरफ जाना है। तो पहचान तो होनी चाहिए कि अल्लाह के नाम खूबसूरत अस्माए पाक क्या क्या हैं। कुरान करीम के अंदर लफ्ज़ अल्लाह जो आज हमारा मौजू होगा, इसका तकरीबन 2500 से ज़्यादा मरतबा तज़किरा आता है। और एक बात करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और सुनिए कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने पैदा फरमाया तो अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले तमाम उन अशिया के नाम सिखाए, चूँकि दुनिया के अंदर उनको भेजना था, ताकि जो मुताल्लक़ दुनिया के साथ जब करना था तो वो सारे नाम आपको अज़बर होने चाहिए थे। अब हमारा मालिक अल्लाह है, हमारा खालिक अल्लाह है, हमें अल्लाह को जानना चाहिए, हमारा माबूद क्या है। इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला बड़ी पुरकैफ़ गुफ्तगू आप सुनेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले शामिल करना चाहता हूँ हम्द बारी ताला। और आपको मालूम है आज हमारे साथ हमारे मुल्क पाकिस्तान और आलम इस्लाम के मारूफ सना खान मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफ़ी साहब हमारे साथ हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जी रूफ़ी साहब, आप आज क्या पेश कर रहे हैं हम्द बारी ताला के हवाले से? सबसे पहले तो मैं QTV की पूरी टीम उम्मत मुसलमान को अपनी तरफ से रमज़ानुल मुबारक का ये महीना, इसकी मुबारकबाद देता हूँ। और जो हमारे लीडर, हमारे चेयरमैन हाजी रऊफ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मौका आए वो हाथ से जाने नहीं देते। और ख़ुसूसी तौर पे पर्सनली जिसको कहते हैं कि
ایک ذاتی انٹرسٹ لے کے وہ جتنی بھی نشریات ہیں کیو ٹی وی کی ہوں ARY کی دوسری بھی ہوں ان کو مانیٹر کرتے ہیں. اللہ سلامت رکھے ہمارے حاجی صاحب کو, ان کی پوری فیملی کو. تو آغاز کرتا ہوں میں. اس میں اسماء الحسنہ بھی آتے ہیں اور یہ حمد باری تعالیٰ بھی ہے. بسم اللہ. سبحان اللہ. حق اللہ 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 حق اللہ یا اللہ حق اللہ 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 حق اللہ یا اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ یا قدوس یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا اللہ تیرے دور خلقت ساری ہاتھ پسارے خلقت ساری تجھ کو پکارے خلقت ساری حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا کس میدان نہر دا حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ یا فتاح یا غفار یا اللہ یا غفار یا جبار یا اللہ غفلت نے دل کو گہرایا ہم نے کتنا وقت گوایا رحم خدایا رحم خدایا حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا
अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह हक अल्लाह अल्लाह हक अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह हक अल्लाह अल्लाह हक अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह हक अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह हक अल्लाह अल्लाह हक अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह हक अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। माशाअल्लाह। कितना खूबसूरत अल्लाह का जिक्र आपने सुना। और देखें इस दफ़ा रमज़ानुल मुबारक की सातों का कितना खूबसूरत आगाज़ हुआ। और हम दुआ गो हैं मोहतरम रूफ़ी साहब के लिए, अल्लाह करीम आपको उम्र खिज़र अता फ़रमाए। है नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फ़ा आपकी खिदमत में, हम दोबारा हाज़िर होते हैं। रहमत सहर में आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, ARYQ TV पर आप देख रहे हैं रहमत सहर। हमारा मौजू है अस्माउल हुस्ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकीज़ा अस्माए गिरामी। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब अफजल नौशाही। हाँ, बहुत शुक्रिया। हाँ जी नाज़रीन, आज जिस लफ्ज़ को हम अपना मौजू बनाएंगे वो अल्लाह है। इस पर गुफ्तगू होगी उलमा के साथ। मैं मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब से गुजारिश करूँगा कि हज़रत लफ्ज़ अल्लाह इसका मफ़हूम क्या है, और फिर अल्लाह करीम की शान के हवाले से और मरातब के हवाले से इस पर गुफ्तगू फरमाइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें अलम और इसमें ज़ात अल्लाह है। अलिफ लाम लाम हा, इसके 4 हुरूफ हैं जी। पहली तो मैं समझता हूँ कि माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो रहा है और बड़ा हुस्न आगाज़ है कि हमने अल्लाह के इसम ज़ात से सुभान अल्लाह, इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया, उस इसम से जिस इसम से रब्बे कायनात ने इस कायनात का आगाज़ फरमाया, क्या क्या सुभान अल्लाह। और अपने कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद का आगाज़ फरमाया, और जहाँ से वही का आगाज़ फरमाया, जनाब जिब्रील को भेजा, लोग इकरा पे रुक जाते हैं। अल्लाह, खूबसूरत बात। इकरा बे इस्म रब्बिक, हाँ हाँ हाँ, बिस्म रब्बिक। हाँ इकरा पे ना रुकिए, इकरा बे इस्म रब्बिक, इकरा इस्म और रब्बिक। तो असल में क्या है, अपने रब के इस्म का जिक्र करो। इसका मतलब है रब कोई और है और इस्म कोई, बहुत खूब, यही समझना हमने, अल्लाहु अकबर। आज यही समझना है कि सिफात और ज़ात में क्या फ़र्क है। अल्लाह ये इसमें ज़ात है जी। अल्लाह तबारक व ताला, इसमें अलम इसको हम अपनी इस्तिलाही ज़बान में कहते हैं, यानी जो ज़ात पर दलालत करता। सही। अल्लाह के और भी अस्मा है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदूहु बिहा, उस पर हम बात करेंगे। सब जी, अस्मा, जी, जी। फ़र्क क्या है, नाम वो भी उसका है, नाम ये भी उसका है। लेकिन फ़र्क क्या है, वो सिफ़ात पे दलालत करते हैं और महदूद फिस सिफ़ात हैं। दुरुस्त। हर इस्म किसी सिफत पे दलालत कर रहा। अल्लाह जो है ये मौसूफ पे दलालत कर रहा, क्या कहना है, वाह, वाह, बहुत वाह, खूब, वाह, सुभान बहुत खूब। अल्लाह। जो ज़ात है। इसलिए आप कुरान पाक के अंदर देखिए तो आगाज़ हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहीम। उस अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा रहमान के नाम से जो अल्लाह है, हाँ, अल्लाह के नाम से, अल्लाह जो के रहमान नाम भी है और रहीम भी। हाँ, वाह, तो वाह। अल्लाह सिर्फ इस्म नहीं है, अल्लाह सिर्फ इसमें नहीं है। सिर्फ इस्म नहीं है, जी जी, ये इस्म ऐन मुसम्मा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बस आला। ये अगर नुक्ता आज मेरा पहुंच जाए तो मेरी हाजिरी बारगाह उलूहियत में तो हो गई। अल्लाहु अकबर। और कुल उम्मत के आइमा और अफा मुतकद्दिमीन मुताखिरीन सब ने जो लिखा है उसका खुलासा ये है कि इसमें ज़ात अल्लाह। फिर आप जाइए उस खलवत में सूरह अल-मुज़म्मिल की झालर उठाइए और उस नमाज तहज्जुद को देखिए जिसमें अल्लाह महबूद खुद अपने महबूब से मुखातिब है। और क्या फरमाया जा रहा है, वज़कुर इस्म रब्बिक, अल्लाहु अकबर। इक़रा बिस्मि रब्बिक वज़कुर इस्म रब्बिक।
महबूब अपने रब के इस्म का जिक्र करो। सुभान अल्लाह। अब रब के इस्म को अल्लाह कहते हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं, और ये 4 हरूफ का मजमुआ है। ये हरूफ का मैंने इसलिए दोहराया कि इसकी अदायगी में या अदाई में जो आजकल सही लफ्ज़ है, हम इसको अदा करें तब इसकी बरकतें नसीब होंगी। पहला मैसेज ये अक्सर है, हार रह जाती है अल्लाह, बोलने से। अल्लाह नहीं, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह कहा तो नामुकम्मल रह जाएगा, बेबरकती भी होगी, बेअदबी भी होगी। खूबसूरत बात। जब कहना है वाह। अल्लाह कहना है, और ये जो जन्नत के दरख्त बटते हैं जब महाफिल में, तो सुबहान अल्लाह पे दरख्त नहीं मिलता, सुबहान अल्लाह पे दरख्त मिलता। क्या अल्लामा साहब आपने खूबसूरत बहुत बात। खूबसूरत वाह। बात की। नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत तज़किरा आप इस वक्त लफ्ज़ अल्लाह के हवाले से, इसमें ज़ात के हवाले से सुन रहे हैं। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम साहब, मैं गुजारिश करूँगा कि जैसे अल्लामा साहब ने इरशाद फरमाया कि क्या इस बात को ऐसे लिया जाए कि अल्लाह के जितने सिफाती नाम हैं ये इसमें ज़ात अल्लाह के अंदर जमा है, इस हवाले से गुफ्तगू फरमाइए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप दोनों अहबाब ने, रूफ़ी साहब ने हमें मुबारकबाद दी थी, तो माह रमज़ान की आमद की हम भी आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत नवाज़िश, जज़ाकल्लाह। आपको ये हम भी में मैं भी शामिल हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। आपका अलहदा शुक्रिया तो जनाब। उनकी तरफ से मैं जो है ना जनाब, और हमारे दुनिया भर में जो नाजरीन हैं उनको भी और पूरी उम्मा को, और इस मुबारकबाद के साथ साथ हम सब मिल के दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक को उम्मत मुस्लिमा के लिए बायस खैर व बरकत फरमाए और बायस फौज़ व फलाह फरमाए। और ये बात बड़ी अहम रूफ़ी साहब ने कही थी कि QTV इस तरह का कोई मौका जाने नहीं देता, तो यकीनन मालिकान भी हदिया तबरीक के मुस्तहिक हैं। और इस दफ़ा की ट्रांसमिशन जिसका तारुफ सफदर साहब ने करवाया, ये तो मैं बड़ा खुश हो रहा था कि इस दफ़ा खासी मेहनत की गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी खुशी है कि इस दफ़ा काम को बहुत आगे ले जाया गया है। और फिर इस पर मुस्तज़ाद ये जी जी हज़रत ने जो भी बात कही है कि इसका आगाज़ प्रैक्टिकली फिज़िकली अल्लाह के नाम से हो रहा है। अल्लाह बात तो उन्होंने कह दी, मैं उसको एलेबरेट करता हूँ, समझा देता हूँ। हमारे नाज़रीन जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा, उसमें डिफरेंस क्या है सैयदी आला हज़रत के तर्जुमे में और दूसरे तराजम में। सुभान अल्लाह सुभान तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आम लोगों ने जो तर्जुमा किया उसका खुलासा ये, उन्होंने कहा शुरू करता हूँ मैं साथ नाम अल्लाह। अल्लाह के। तो अब शुरू करता हूँ मैं साथ नाम अल्लाह, तो लफ्ज़ अल्लाह तो 7वें नंबर पर आया, उससे शुरू ही नहीं हुआ। ताजदार बरेली ने कहा मैं बताता हूँ अल्लाह के नाम से शुरू कैसे होता है। सुभान अल्लाह। तो आपने तर्जुमा किया अल्लाह के नाम से शुरू, वाह वाह, अल्लाह के नाम से शुरू। अल्लाह, पहली ज़र्ब ही इसमें जलालत की है, अल्लाह अकबर। और इसी ज़र्ब के अंदर तमाम तर कामयाबियां और कामरानियां हैं। मैं मुफ्ती साहब यहाँ पर कथा कलामी की माजरत करते हुए, आपने जलालत का चूँकि लफ्ज़ इसमें ऐड कर दिया, तो मैं चाहूँगा कि जो टेक्निकली इसमें जलालत चूँकि है अल्लाह, जी जी, तो इस हवाले से भी अपनी गुफ्तगू में इसी ये तरफ आ रहा डायरेक्शन लें हूं। आप। दूसरी बात ये आई कि इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है पूरी अदायगी, इस पर एक और दलील मेरे ज़हन में आ रही थी। फतावा शामी के अंदर ये दुनिया भर में जो अजानें दी जाती हैं हमारे यहाँ, जी जी तो उसमें बहुत अरसा पहले तक, अब कुछ लोगों को समझ आ रहा है, और इसको मैंने कोई आज से 10 साल पहले हुजूर सैयदी दाता गंज बख्श रहमहुल्लाह के मुअज्जिन तक बात पहुँचाई थी, और फिर फैली, और तो पढ़ा जाता था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और वही बात कि इसका मतलब यह है कि हमजा रह गया, एक हर्फ रह गया इसमें जलालत का, कंप्लीट न हुआ। तो फतावा शामी के अंदर ये लिखा है कि बाकी हर जगह जब आप वसल करेंगे तो हमजा गिर जाएगा, लेकिन यहां बरकरार रखेंगे और उसको पढ़ना है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यानी रा मजजूम है, रा पे जज्म होगी। मुफ्ती साहब जज़ाकल्लाह खैर, लेकिन मैं अर्ज कर दूं कि अभी भी कई जगह वही पढ़ा जा जाता तो है। आज तो इसको चले, जरा अल्लाह करे हमें बता देना चाहिए इस हमारे ट्रांसमिशन की नाज़रीन बरकत तक से। पहुंच जाए और सुन लें। और एक इसमें और बात ये
वाह वाह कि आपने ये जो टॉपिक, इसमें हमारी जो कंटेंट की टीम है वो भी हदिया तबरीक की मुस्तहिक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, इसमें जलालत तो आपने अस्माउल हुस्ना पे प्रोग्राम शुरू किया है, तो रिवायत के मुताबिक अल्लाह तबारक व ताला के 99 नेम्स हैं, पाकीज़ा नाम, मुबारक नाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व ताला के 99 नाम हैं और जिसने ये नाम याद कर लिए वो सीधा जन्नत में जाएगा। अल्लाह सुभान अकबर, अल्लाह। तो आपके प्रोग्राम की बरकत से अगर कोई बंदा रोजाना का एक नाम भी याद करे क्या बात। तो इंशाअल्लाह माह रमजान मुबारक के एंड तक वो जन्नती बन चुका होगा। इंशाअल्लाह ताला हम सुभान मुफ्ती अल्लाह, साहब इसमें सुभान अल्लाह। रोजाना की बुनियाद पर कम से कम कुछ 4, 5, 6 नाम शामिल किया करेंगे। इंशाअल्लाह ताला एंड ऑफ द मंथ ये 99 मुकम्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इसमें जलालत का, इसके मीनिंग्स क्या हैं, इसकी गहराई और गिराई क्या है, और उसके अंदर आप तो ये कह रहे थे कि सिफाती नाम इसके अंदर आ गए। आले इल्म ने तो यहां तक लिखा है कि आप यूं समझ लें कि इस्लाम, ईमान, एहसान की तमाम तर जुज़ियात, तमाम तर डायमेंशंस, तमाम तर मीनिंग्स क्या कहने। वो सिर्फ एक लफ्ज अल्लाह के अंदर अल्लाह सिमटे हुए हैं। सुभान और इसकी डेफिनेशन टेक्निकल क्या है, हमारे ग्रामर की किताबों में, मदारस में हम पढ़ाते हैं, उसके मानी पर अगर हम गौर कर लें, सिर्फ एक इस लफ्ज अल्लाह के मानी पर, तो दुनिया भर के तमाम मसाइल हमारे हल हो जाते हैं। जो ये लोगों को शिर्क की बू आती है और मामलात, जी हाँ, जी अब वो डेफिनेशन क्या है, अल्लाह आलमुन लिज़ातिल वाजिबिल वजूद अल मुस्तजमिल जमी सिफातिल कमाल। का अल्लाह अलम है, अल्लाह अलम है जाते वाजिबुल वजूद का। ये बात समझना अहम है, पूरी कायनात मुमकिनुल वजूद है, सिर्फ अल्लाह की जात वाजिबुल वजूद है। क्या कहने। और अगली बात यह अल मुस्तजमिल जमी सिफातिल कमाल, अगर कायनात में तमाम तर सिफात कमाल और महामिद, खूबियों, कमालात का अगर कोई मुस्तहिक है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। इसलिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। सारी जिंदगी नातें पढ़ते रहो, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द करते रहो, सना बयान करते रहो। बहुत खूब, शिर्क का शायबा तक नहीं है, बू तक नहीं है, एहतिमाल तक नहीं है। इसलिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ तौसीफ है वो अल्लाह तबारक व ताला की हम। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में। नाजरीन किराम, बड़ा रूह परवर माहौल है और लफ्ज़ अल्लाह की बरकतें, लज्जतें जो हम समेट रहे हैं वो यकीनन आप तक भी पहुंच रही हैं। या वक्त है अस्माउल हुस्ना में, रहमत सहर में मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन इकराम, अस्माउल हुस्ना हमारा मौजू है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी की खिदमत में सवाल पेश करूंगा। अल्लामा साहब, सवाल बहुत दिलचस्प कि क्या लफ्ज़ अल्लाह का कोई मुतबादल है? जिस तरह हम अपनी रोज़मर्रा की ज़ुबान में खुदा, ईश्वर, गॉड, परवरदिगार, रब, ये सारे अल्फाज बोलते हैं, तो क्या ये लफ्ज़ अल्लाह का मुतबादल हैं? अब देखिए, रब तो कुरान का लफ्ज़ है और सिफत है अल्लाह ताला की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन रब भी अल्लाह का मुतबादिल नहीं। खूब। तो जब इसमें सिफत कुरान का वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना जो फरमा दिया फदूहु बिहा, उनसे मुझे पुकारो, लेकिन सिफत को जात का मुतबादिल न समझो न बनाओ। बहुत अच्छे, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। देखिए, सिफत मौसूफ का मुतबादिल नहीं हुआ करती, ना हो सकती है, पॉसिबल भी नहीं, बल्कि सिफात जो होती हैं वो ज़ात का इजहार होती हैं, ज़ात के कमालात उससे छलकते हैं और ज़ाहिर होते हैं। दुरुस्त। अल्लाह तबारक व ताला के सारे अस्मा व सिफ़ात जो हैं, इनको उलमाए किराम ने और इमाम इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने 3 कैटेगरीज में तकसीम किया, बाज़ दूसरे उलमा ने 4 में किया। वो कहते हैं, इमाम इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तमाम अस्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के किसी न किसी पहलू का इजहार हैं। दुरुस्त। कहीं से सिफ़ात का इजहार हो रहा है और सिफ़ात सल्बिया का इजहार हो रहा है, कहीं से सिफ़ात खल्किया का इजहार हो रहा है, और कहीं से अल्लाह तबारक व ताला के सिफ़ात जो फ़ेलिया हैं उसका इजहार हो रहा है। सही। लेकिन सिर्फ एक इस्म है जो ऐने ज़ात पे दलालत करता है, और वो इसमें अल्लाह है।
अल्लाह, यानी ज़ात के लिए जब भी आप लफ्ज़ बोलेंगे अल्लाह बोलेंगे। उसका कोई मुतबादल खुद नहीं हो ज़ात ने भी यही किया है। अल्लाह वाह, अकबर। वाह। सबसे बड़ी बात तो ये है। जी जी। तो उसके बाद तो गुंजाइश ही नहीं रहती। बिल्कुल अच्छा, सही। यहाँ मैं मौके से फ़ायदा उठा के बहुत अहम बात पे एक तवज्जो दिला दूँ कि आजकल एक बड़ा अजीब सा ये नहायत अज़ियतनाक और नहायत खिलाफ शरा और बिदत की तरह का एक ये ट्रेंड चला हुआ है कि अल्लाह ताला को अपने पास से कोई नाम देना और फिर उस पर इसरार करना। अल्लाह अकबर। जी जी। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि